नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी का 10वां पाठ गड़ाधन। चलो अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश होकर, हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिरात ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरि काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। गड़ाधन इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। स्वयं, खुद। परिश्रमी, मेहनती। निराई, निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। गुड़ाई, मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। राज, रहस्य, छिपी हुई बात। स्वीकार करना, मान लेना। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, रामदीन परेशान क्यों था? रामदीन के 4 बेटे बहुत आलसी और अल्हड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए
रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। प्रश्न दूसरा, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। प्रश्न तीसरा, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। प्रश्न चौथा, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। अब आप इस पाठ का वाचन कीजिए, प्रश्नोत्तर लिखिए और इस कहानी से मिली सीख याद रखिए। धन्यवाद।